चलें जी, तो क्या सीन है, हम लोग यहाँ पे आते हैं सबसे पहले तो, और सबसे पहले मैं आके ये काम करूंगा, अपनी एक लगाऊंगा कोई टेम्पलेट ढूंढूंगा मैं सबसे पहले आके। तो कोई चेक करते हैं अवार्ड विनिंग टेम्पलेट्स, वो टेम्पलेट थोड़ी है। अच्छा जी, तो कोई इमेजेस जरा इनकी चेक करते हैं कि क्या क्या कहते हैं हमें ये। उन्होंने सीधे अवार्ड ही दे दिए, हमें टेम्पलेट्स चाहिए। वहीं पे चले जाते हैं, इन्वाटो पर ही चले जाते हैं। ठीक है, ओके जी, और इन्वाटो पे चलते हैं हम लोग, इन्वाटो एलिमेंट्स। यहाँ पे तो ऐसे कुछ नहीं, ठीक है, नेचर, या हम लोग क्या काम करते हैं, कुछ सर्च करते हैं अपना फूड वेबसाइट आज देखते हैं, या रेस्टोरेंट। ठीक है, चेक करते हैं इसकी कोई हमारे पास टेम्पलेट आती है तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं आज हम लोग। आई थिंक ये वैसे नहीं लेके आ रहा मेरे पास, प्रॉपर वही चीजें जो करवा रहा है, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग, ऐसे ही कर लेते हैं रेस्टोरेंट वेबसाइट। ठीक है, अच्छा जी, और जरा कोई इमेजेस में चलते वक्त, मेरा नेट काफी स्लो आ रहा है यहाँ पे, मैं अपना स्टार्ट कर लेता हूँ फिर। अच्छा जी, चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आके दोबारा से, और यहाँ पे हम लोग अपनी कोई टेम्पलेट बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। कौन सी टेम्पलेट बनाए यहाँ पे आके, कौन सी बर्गर वाली? वालेकुम सलाम। ठहर, मैं जरा नीचे जाके देखता हूँ कि कहाँ कहाँ हमारे पास कोई टेम्पलेट पड़ी हुई है, तो ऊपर पड़ी हुई है कहाँ, मुझे बता देना। कौन सी यार, मुझे नहीं बर्गर, एंड है ये वाली छोटी सी टेम्पलेट है ये तो इसमें है क्या, सिर्फ वेब पेज है, खाना तो मंगवा लेते हैं और क्या फिर। अच्छा जी, इसको नहीं मैं बना रहा, हम लोग नीचे कोई और ढूंढते हैं, और मैं एक काम करता हूँ, ये बनाना बताता हूँ, और इसके साथ हम लोग अपना फुटर भी ऐड कर देंगे, और देखते हैं और क्या क्या ऐड करेंगे। इसको जरा डाउनलोड करते हैं, पीसी के अंदर ही है हमारे पास, और इधर आएंगे हम लोग, और बैच हमारा कौन सा है, 24 बैच है। एक न्यू फोल्डर बनाते हैं हम लोग, जिसका हम लोग नाम रखते हैं टेम्पलेट 4, ठीक है, और उसके अंदर जो है हम लोग अपना इसको रखते हैं टेम्पलेट को। डन है, इसको खत्म करते हैं, वापस आते हैं इधर हम लोग, और अब यहाँ पे आके क्या काम करते हैं, अपनी उस टेम्पलेट को स्टार्ट करते हैं कि वो क्या कहती है हमें। इधर आ जाऊंगा मैं, और अब स्टार्ट करते हैं जरा उसे, A24 बैच के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे आके मैं अपना CMD ओपन कर रहा हूँ। क्या है, एक सेकंड, आगे कह रहे हो, डायरेक्टली डिफाइन करके फोल्डर की VS कोड में, कमांड से कर सकते हैं ना, वही तो करने लगा हूँ, कर सकते हैं बिल्कुल। मैं ये देखिए ना, अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं कहीं और किसी और फोल्डर में हूँ, यहाँ पर भी अगर मैं हूँ, मैं यहाँ पर भी आके कर सकता हूँ। CMD अगर यहाँ पे आके आप कर दो, CMD और एंटर कर दो, आपका ये अब देखो उसका पाथ क्या है, सिस्टम 32। अब आपको एग्जैक्ट जाना पड़ेगा यहाँ पे आके, जहाँ पे आपके वो फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं मेनली उस फोल्डर के अंदर जाके कर रहा हूँ, ताकि मैं प्रॉपर पाथ उसका पता चल जाए, ऐसे मुझे बहुत ढूंढना पड़ेगा ना उसे, ठीक है। तो 24 के अंदर डायरेक्ट चलते हैं हम लोग, और CMD करते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। और मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको जरा कोड स्पेस डॉट कर रहा हूँ, कोड स्पेस डॉट, और एंटर करते हैं इस चीज को आके। वेब पेज में हमारा जो कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा, स्टाइल और सीएसएस वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सबको एंड करते हैं हम लोग, डन है। अच्छा जी, अब यहाँ आऊंगा मैं, और अब आई थिंक मैं 24 की सीधा ओपन कर रही है, मुझे यहाँ आना पड़ेगा, और मैं वापस से क्या काम करूंगा, CD करके उस फोल्डर के अंदर जाऊंगा जहाँ पर मुझे जाना है। मुझे कहाँ पर जाना है, मुझे जाना है A24 बैच के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर A24 के अंदर मुझे टेम्पलेट 4 के अंदर जाना है,
टेम्पलेट 4, ठीक है, और एंटर करो। अब मैं आ जाऊँ टेम्पलेट 4 के अंदर, क्लियर कर दो इस चीज को CLS और दोबारा इसको कोड स्पेस प्लॉट कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास हमारे इस VS कोड के अंदर। अब जरा इसको चेक करते हैं हम लोग, इसको स्टार्ट करते हैं। चलें जी, तो ये दूसरा VS कोड जो है वो तो मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ पे, और अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आके मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपनी एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम index.html हो जाएगी, और एक और फाइल हो जाएगी जिसका नाम मेरा style.css हो जाएगा, ठीक है। index.html और style.css होगी, और अपना वापस कोड सारा लेकर आते हैं, और फूड रेस्टोरेंट, यार ये पहले ही कर दिया करो, क्यों क्लास में डिस्टर्ब करते हो सारे। समझाया करो यार, इन्हें क्या करते हो। अच्छा जी, तो क्या काम करते हैं, अब हम लोग आके अपनी उस टेम्पलेट को देखते हैं। मैं जरा अपनी टेम्पलेट खोलूं, टेम्पलेट 4 के अंदर मेरी टेम्पलेट ये पड़ी हुई है। अच्छा जी, तो ये कुछ हमारी टेम्पलेट है, ये हमारे पास एक लोगो है, उसके साथ में कुछ लिंक्स हैं, फिर एक बटन आ गया हमारे पास, और बैकग्राउंड में एक इमेज लगी, उसके ऊपर कुछ कंटेंट लगा हुआ है, और ये इमेज मैं लगाऊंगा अपने उसी बिफोर आफ्टर स्टूडियो सेलेक्टर को यूज करके, और देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। क्लास के बाद बात कर लें पहले, उसके बाद हम लोग ये बात कर लेते हैं सारी चीजें। मैंने सर मुझे बुलाया तो मैंने क्लास के बाद जाना है इसको यहाँ आपकी मर्जी है। अब तो सारे आपके खिलाफ हैं यार। चले यार, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस टेम्पलेट को। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपना एक div डॉट कंटेनर बना रहा हूँ सबसे पहले, है तो पहले जैसी, बस अब जो है हम लोग इसके अंदर अपने ग्रिड को यूज करने वाले हैं, और मीडिया को भी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो टेम्पलेट है वो फुली रिस्पॉन्सिव भी हो, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा कि जो जो मेरी चीजें बनती जाएंगी हर एक सेक्शन, उसको मैं साथ साथ रिस्पॉन्सिव भी बनाता रहूंगा, ठीक है। तो आ जाओ जरा इधर। सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक हमारी नैव बार हो सकती है, वापस भी काम हमने बड़ी बार किया हुआ है। मैं क्या काम कर रहा हूँ, सिर्फ अपना एक हेडर डाल रहा हूँ, हेडर का टैग ऐड करते हैं, जिसके अंदर आकर हम लोग क्या काम करते हैं, अपना एक नैव हैश नैव बार कर देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक लोगो आ जाएगा हमारे पास, उसके साथ में कुछ चीजें हैं। तो मैं अपना एक div डॉट लोगो कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग लेते हैं फॉकेबल, ठीक है, और इसको मैं h1 के अंदर ऐड करूंगा, h1 के अंदर फॉकेबल, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या है, उनके साथ, ओके एक सेकेंड, जल्दी जल्दी हो गया है फिर, ठीक है। अब सही है। तो ये हमारे पास हमारा एक नैबर के अंदर ये चीज आ गई। उसके बाद हम लोग div डॉट लिंक्स करते हैं अपने, और इनके अंदर सारे सारे लिंक्स ऐड करते हैं। मैं करूंगा li मल्टीप्लाई बाय आई थिंक 6-7 होंगे, ये 7 तक हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं, फाइंड रेसिपी है, शेयर रेसिपी है, मेक रेसिपी है, जो जो चीजें हैं मैं वो सारी चेक कर लूंगा, और एंकर टैग में ऐड करेंगे सारी चीजें हम लोग। तो मैं अपना मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज कर रहा हूँ। आज और कल जो है हम लोग अपनी यही टेम्पलेट बनाएंगे फुली रिस्पॉन्सिव, ठीक है। एंकर टैग, आप मल्टी कर्सर लेकर किस तरह से आते हैं, वो जो कंट्रोल प्लस नहीं, ऑल्ट होता है आपका, ऑल्ट से आ जाता है, इसका कोई है ही नहीं कि ये नहीं आता है, ये आ जाता है ऑल्ट से। आपने में भी कंट्रोल को ही चेक किया होगा, आप ऑल्ट को करें, ऑल्ट से आता है ये मेनली, ठीक है। तो ये एंकर टैग आया हमारे पास यहाँ पे, और अब इसके अंदर क्या काम करते हैं हम लोग, अपना फाइंड रेसिपी करते हैं। आगे क्या, शेयर रेसिपी मंगवा लो यार, शेयर रेसिपी, मेक रेसिपी, टॉप बार नैब बार से ऊपर होता है ना, वो भी हेडर के अंदर होती है, लेकिन नैब बार से वो पहले आ जाते हैं, ठीक है। हेडर के अंदर ही होता है ना, वो हेडर के अंदर होगा, वो भी एक तरह का हेडर होता है। मेक रेसिपी, रिक्रिएट रेसिपी, हाँ थोड़ा अच्छी भी दिखनी चाहिए। और उसके बाद जो है अबाउट कॉन्टैक्ट और लॉगिन करते हैं, अबाउट, उसके बाद मेरा कॉन्टैक्ट, लास्ट में आ जाएगा मेरा लॉगिन, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, और एक लास्ट चाइल्ड और है मेरे पास, वो मेरा बटन है, ठीक है। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, और मेरा ख्याल है कि वो मेरा लास्ट चाइल्ड नहीं होगा, वो इसी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि देखो उसके अंदर ज्यादा स्पेस नहीं है, ज्यादा स्पेस नहीं है, तो इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, क्या हुआ, लिंक्स के बाद मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन ये जो मेरा लिंक्स है उसके अंदर ऐड करूंगा, li के बाद ऐड करूंगा मैं, ठीक है।
तो इस इधर आके अपना एक बटन ऐड करते हैं जिसको मैं क्लास देता हूँ डॉट करके, क्या है वो, रजिस्टर की, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं अपना रजिस्टर, कुछ इस तरह से डन करते हैं। और जरा आप जिसको लाइव करते हैं, चेक करते हैं कि क्या बन के आता है हमारे पास। ये ओपन कर लाइव सर्वर करो। प्लेस होल्डर की नहीं थी जरूरत? प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं है यहाँ पे प्लेस होल्डर का क्या करना है। लॉगिन साइन अप फॉर्म, लॉगिन साइन अप फॉर्म तो हमारा वही फॉर्म के थ्रू बनेगा, बट उसके अंदर जो है हम लोग अपना जब अगर हमें डायनामिकल चीजें लेकर आनी है, फिर हम लोग अपनी इफ एल्स कंडीशंस को यूज करते हैं वहां पर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, इतना ठीक है, सबको ठीक ठाक दिख रहा है ये। चलें जी, तो अब ये हमारी नैब बार बन चुकी है। जरा इसको प्रॉपर सीएसएस ऐड करते हैं इसकी, और उसके बाद काम करते हैं हम लोग। अच्छा, मैं एक और चीज करूंगा, अगर आप लोग मेरी इस टेम्पलेट के अंदर आकर देखो ना, तो मेरी नैब बार वाला जो सेक्शन है ना, वही मेरा जो है हीरो सेक्शन भी है। उसी के बैकग्राउंड में जो है मेरी इमेज भी लगी हुई है यहाँ पे आके, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं एक ऐसा सेक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर मेरी नैब बार होगी और उसके अंदर मेरा ये वाला सारा कंटेंट पड़ा होगा। हमारा काम कुछ ये है, तो हम लोग इसको मेनली हेडर नहीं कहेंगे, इसको मैं बोल देता हूँ अपना सेक्शन, ठीक है। मैं इसको अपना सेक्शन, और वो इसको क्लास ऐड करते हैं कि आईडी ऐड कर दो, आईडी हमारी हीरो सेक्शन, ठीक है। और मैंने ये अपनी जो है एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है ऑटो रीनेम टैग की, कि मैं एक साइड पर जो है उसको जो करता हूँ इरेज, तो वो दूसरी साइड पर खुद ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो ताकि कोडिंग आपकी थोड़ी सी बस फास्ट हो जाए, और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, हमारे पास हमारा हीरो सेक्शन आ गया। मैं अपनी स्टाइल डॉट सीएसएस को इसके साथ लिंक करूंगा, लिंक कॉलन सीएसएस, और स्टाइल डॉट सीएसएस वैसे ही आ चुकी है, डन है। अब जरा मुझे बताएं कि मिसबा, हमारे पास एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, वो क्या काम कर रहा होता है? ऊपर से पैडिंग दे देता है, नीचे से मार्जिन देता है। क्यों करता है, वही बात कर रहा हूँ कि उसमें आप मार्जिन पैडिंग को 0 कर दो, तो फिर मैं आगे जाके फिर उसको चेंज क्यों करूं? या उसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, जो उनकी प्रॉपर्टीज मिली होती है ना, वो उनको जो है ना 0 करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए होता है वो, ठीक है। हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर, और इसको मैं मार्जिन आके इसकी पैड कर दूंगा 0, पैडिंग भी इसकी 0, और एक बॉक्स आई थिंक बॉर्डर बॉक्स होती है, हाँ जी, वो भी बता दो जरा क्या होता है फिर मिसबा, क्या कहते हैं सादिया? एग्जैक्टली, तो इसलिए हम लोग अपनी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आप अपनी पैडिंग को बढ़ाते भी हो तो उसकी विड्थ को नहीं बढ़ाता वो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से बन के, ठीक है। अब जरा इसको प्रॉपर सीएसएस ऐड करते हैं इसकी, तो मैं टारगेट करूंगा मेरे हैश नैवबार को, और इसकी डिस्प्ले को करते हैं सिंपल हम लोग फ्लेक्स, कुछ इस तरह से, डन है। और उसके बाद मैं ये लिंक्स को भी टारगेट करके इसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दूंगा। डॉट लिंक्स जो है हमारे पास, आप क्या काम करो, आप उसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स करो कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर मैं मेरी टेम्पलेट देखूं तो इसके अंदर इस बार जो है ना जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हुआ है ये, ठीक है। इस बार कोई स्पेस बिटवीन नहीं है, स्पेस अराउंड नहीं, इस बार ये सेंटर में आया हुआ है सारा, तो मैं इसको सेंटर में कर दूंगा यहाँ पे आके। तो इधर आते हैं, नया बार को टारगेट करेंगे और उसके इस बार इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं अगर हम लोग, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी इसकी चीजें हटाते हैं, जो भी वो बुलेट्स वगैरह आ रहे हैं, जो एंकर टैग आ रहे हैं हमारे पास, मैं टारगेट बोलूंगा जो लिंक्स के अंदर मेरे एलआई के टैग हैं, आप क्या काम करो, आप सभी की लिस्ट स्टाइल को जो है नन कर दो, और साथ में उनको मार्जिन भी दो, लेकिन टॉप बॉटम से नहीं, लेफ्ट राइट से। मार्जिन टॉप बॉटम से 0 करूंगा, लेकिन लेफ्ट राइट से मैं 0.5 रैम तक दूंगा। 0.5 रैम मींस के अपनी HTML को टारगेट करेगा वो। HTML के बाय डिफॉल्ट जो है उसको 16 पिक्सल तक मिली होती है, ठीक है। तो ये उसको टारगेट करके जो 0.5 रैम दिया, तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 पिक्सल तक हो जाएगा, ठीक है। 0.5 रैम किया तो ये कुछ इतना सा स्पेस आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ मैं बढ़ा लूंगा, लेकिन आगे काम करते हैं। उसके बाद एलआई के अंदर जो मेरे एंकर टैग हैं उनकी टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दो। टेक्स्ट डेकोरेशन हमारी नन हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और एक और मैं चीज करूंगा, मैं देख रहा हूँ कि मेरा ये जो है हेडिंग और उसके बाद आगे जो लिंक्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहे हैं, वर्टिकली सेंटर में नहीं आ रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहे फहीम वर्टिकल सेंटर में? हाँ जी, वर्टिकल सेंटर में अलाइन आइटम सेंटर की प्रॉपर्टी ऐड करो एक बस अपने नैवबार के अंदर आकर, तो वो वर्टिकली भी हमारे सेंटर में आ जाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनको भी मार्जिन पैडिंग मिली हुई है। अलाइन आइटम सेंटर करो, ये सेंटर में आ जाएंगे कुछ इस तरह से। और मैं इसको जरा एक बैकग्राउंड कलर भी दे रहा हूँ ताकि मुझे पता चलता है कि इसके पास कितना को है कलर। ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, सेंटर में आ चुका है ये, ओके जी। और उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, ये जो हमारा फॉक है इसको थोड़ी सी मार्जिन दूंगा यहाँ पे आके। तो मैं बोलूंगा जो हैश नैवबार के अंदर, या हैश नैवबार को छोड़ दो, डॉट जो मेरा लोगो है, आप क्या काम करो, आप उसको मार्जिन दो लेफ्ट
लेफ्ट साइड राइट है, ये राइट साइड से उसका आप उसको मार्जिन दे दो, वो भी 0.5 रैम तक की ही, कुछ इतनी सी, मैं इतनी ही देना चाह रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। थोड़ी बहुत इसको पैडिंग भी मैं ऐड कर रहा हूँ पूरी नैव बार के अंदर आकर मेरी, और पैडिंग में कर रहा हूँ मेरी 1 रैम तक अगर, तो ये कुछ इस तरह से आ रही है हमारे पास। ठीक है, और आई थिंक ये इतनी ठीक ठाक है, मुनासिब है ये। ओके करते हैं इस चीज को, और उसके बाद जो है इसका कलर फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ अपना व्हाइट, बिकॉज हमारी जो टेम्पलेट उसमें भी इसका कलर व्हाइट है, और मैं इसका कलर रेड कर दिया तो मुझे व्हाइट इसका कलर दिख जाएगा। ओके, मैंने बैकग्राउंड कलर में चेंजिंग कर दी है, इसको मैं रेड ही करूंगा, इसके कलर को मैं व्हाइट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कलर हैश व्हाइट हैश FFF है यार। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा ये हमारे पास। और अगर मुझे एंकर टैग्स को व्हाइट करना है तो मुझे एंकर टैग को टारगेट करना पड़ेगा आगे जाके, और फिर मैं यहाँ पे आके प्रॉपर अपनी CSS की जो प्रोफेशनल CSS होती है वो काम में लेकर आऊंगा, वेरिएबल्स बनाऊंगा मैं यहाँ पे आके। ठीक है, वेरिएबल्स के थ्रू सारे काम करते हैं अपने, तो मैं बनाऊंगा अपना एक रूट का सिलेक्टर। ठीक है, और ये होता है हमारे पास रूट, यही होता है। उसके बाद आकर मैं करता हूँ मेरा टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कॉल के नाम से मेरे वेरिएबल का नाम है ये। ठीक है, और इसको जो मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ इसकी हैश FF। ओके, और मैं क्या काम करूंगा, मैं अपने इस वेरिएबल को जो है आगे जाके कॉल करवा दूंगा यहाँ पर इस कलर के अंदर आकर, और इसको हम लोग बोलते हैं कलर वेर करो हमारा, वेर, और वो हैश FFF। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। FFF नहीं है यार, मेरे वेरिएबल का नाम टेक्स्ट कॉल है, माइनस माइनस टेक्स्ट कॉल, ये कुछ इस तरह से आएगा। कोलो है ये, ओके कोलो है। और एक और मसला आ रहा है मुझे नजर, ये मेरा वेरिएबल बना नहीं है प्रॉपर, मुझे माइनस माइनस करना होता है मेरे वेरिएबल बनाने के लिए, हाइफन हाइफन लगता है, इसका ये सिंटैक्स है। ठीक है, हाँ जी, अब ये लग जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ओके, नहीं नहीं, इधर भी लगेगा हमारे पास, ये लगेगा, ये जब उसको कॉल करवाए तो वो लगता है हमारे पास। ये देखो ना, वो खुद ही में सजेस्ट कर रहा होता है। अगर मैं वेर करके ऐसे आपको दिखाऊं वेर, आगे वो खुद ही सजेस्ट कर रहा है हाइफन हाइफन टेक्स्ट कलर। ठीक है, तो यही जो है मैं मेरे एंकर टैग के अंदर आकर भी लगा दूंगा, अपने वेरिएबल को कॉल करवाऊंगा मैं। तो कलर इसका इस बार आकर हम लोग ऐड करते हैं क्या, वही हमारा वेर हाइफन हाइफन टेक्स्ट कलर। ओके, यहाँ पे कोई मसला, वेरिएबल्स इस तरह से बनते थे हमारे। चलें जी, जब इतना सा काम बन गया हमारा, मैं अपने बटन को टारगेट करता हूँ, सेटल करते हैं अपने बटन को, उसका बैकग्राउंड कलर वही FF है, तो मैं वही अपने वेरिएबल को कॉल करवाऊंगा फिर, ऐसे ही है। तो इधर आ जाएंगे, हम लोग बोलेंगे कि यार डॉट लिंक्स के अंदर जो हमारा बटन पड़ा हुआ है, आप उसका बैकग्राउंड कलर दो वेर करके ये। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, आ चुका है हमारे पास इस तरह से। उसके बाद आगे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसका बॉर्डर पहले तो नन कर सकते हैं, बॉर्डर नन करो इस चीज का, पैडिंग दो इसको थोड़ी सी, और वो पैडिंग होगी हमारी 0.5 रैम तक की, कुछ इतनी सी मैं कर रहा हूँ इस चीज को। और उसके बाद जो है आई थिंक टॉप बॉटम से कम करते हैं, लेफ्ट राइट से ज्यादा पैडिंग करते हैं इस चीज की। ठीक है, तो टॉप बॉटम से 0.3 रैम करते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट से 0.5 रैम तक का कर देते हैं हम लोग, कुछ ये मुनासिब है। इसको मैं बॉर्डर रेडियस भी देने वाला हूँ ना आगे। ठीक है, इसको मैं बॉर्डर रेडियस यहाँ पे ऐड करूंगा, और मैं इसको ऐड करता हूँ अगर मेरा 0.8 रैम, ज्यादा नहीं है, मुझे इसको थोड़ी सी पैडिंग लेफ्ट राइट से बढ़ानी चाहिए बस, ये। ठीक है, ये हमने किया यहाँ पे आके, और उसके बाद आगे हमारा क्या सीन है। अच्छा, मुझे एक और मसला नजर आ रही है, मेरे सेंटर में अभी भी नहीं है, मेरे जो नैव बार के एंकर टैग्स हैं वो सेंटर में अभी भी नहीं है, और मैं जरा चेक करता हूँ कि ये क्यों सेंटर में नहीं है। नहीं, जो नैव बार है हमारी उसको बाय डिफॉल्ट मिली भी होती है ना, तो उसको अलाइन आइटम सेंटर कर दिया तो वो सेंटर में हो जाती है। यहाँ पे जो है मैं इसको देख लेता हूँ कि क्या कह रहा है। अगर मैं इसको आगे टारगेट करूँ लिंक्स को भी, लिंक्स मेरे ये हैं, और इनके भी अलाइन आइटम को सेंटर करते हैं हम लोग आकर, हो गई। ठीक है, अलाइन आइटम, क्योंकि मैंने लिंक्स को पहले टारगेट नहीं किया हुआ था। ओके, तो हमारी नेवर प्रॉपर यहाँ तक आके बन चुकी है। हाँ, साथ में इसके एक इमेज भी है, एक लोगो टाइप का है वो हमारे पास यहाँ पे आके। ठीक है, अपना एक लोगो ऐड करते हैं, रेस्टोरेंट लोगो ऐड करते हैं। किसका, अब वो कौन है? अच्छा जी, मैं ये ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, कौन सा, ये वाला, ये ऐड कर लें। ठीक है, ये ऐड कर लेते हैं, रेस्टोरेंट एंड फूड ड्रिंक्स। ठीक है, ये ऐड करते हैं, और जरा इसको जो है मैं PNG में कन्वर्ट कर लूंगा आगे जाके। ठीक है, और इसको हम लोग रखेंगे PC के अंदर ही जाकर, हमारे इसके अंदर 4 के अंदर और लोगो। ठीक है,
और जरा चेंज करते हैं इसको, रिमूव पीजी के ऊपर जाऊंगा मैं। हमारे पास ये वेबसाइट है जो कि हमारे बैकग्राउंड को रिमूव कर देती है। अपलोड करते हैं अपनी इमेज को, और वो इमेज कहाँ पड़ी हुई है हमारी टेम्पलेट 4 के अंदर पड़ी है, ये लोगो पड़ा है हमारा, बिल्कुल ठीक है। ये इस तरह से बना के दे देगा, उसको डाउनलोड करते हैं अब आके। तो ये डाउनलोड भी हो चुका है, और अब वापस आते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास आएगा डाउनलोड्स के अंदर, ये पड़ा है। इसको जो है मैं ये करूंगा और इसका नाम मैं लोगो रख दूंगा। डन है, कंट्रोल एक्स करो, यहाँ पे आके पेस्ट करो इस चीज को। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ चुका है, और ये एक जो हमारे पास लोगो डॉट पीएनजी है वो हमारा वो लोगो है जो हमें यूज करना है, और ये जो लोगो डॉट जेपीजी था वो हमारे पास कुछ ये था। वो हमारा जो टेम्पलेट है उसमें भी कुछ लिखा ही होगा ना। हाँ खैर उसमें नहीं लिखा हुआ। अच्छा रुको, इसको जरा लगा के देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे काम करते हैं। ये हो गया, और उसके बाद मैं अपने लोगो वाली क्लास के अंदर आ रहा हूँ, लोगो वाली जो मेरी क्लास है, और उसके अंदर H1 से पहले हम लोग क्या काम करेंगे, अपना एक IMG का टैग ऐड कर देंगे, और इस IMG के टैग के अंदर हम लोग अपना उसका पाथ प्रॉपर देंगे। और पाथ अगर देना है तो क्या काम करो, प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर बनाओ। एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं जिसके अंदर मैं अपनी सारी इमेजेस को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोगो डॉट जेपीजी तो मैं खत्म करूंगा, डिलीट करूंगा यहाँ पे आके, लोगो डॉट पीएनजी और मेरी जो टेम्पलेट है, कंट्रोल एक्स करो दोनों को और इमेजेस के अंदर ऐड करो जाकर, ठीक है। अब ये रखते हैं, जरा इसका पाथ ऐड करते हैं, डॉट स्लैश करके इमेजेस के अंदर लोगो डॉट पीएनजी एक चीज है, आप उसको टारगेट करो। लग तो गई है हमारे पास, अब जरा चेक करते हैं कि क्या कहते हैं ये हमारे पास कुछ हिस्सा से आ रही है। लोगों का साइज है वो काफी बड़ा है, और एक दूसरी चीज ये भी होनी चाहिए कि ये जो फॉकेबल है इसके साथ में आना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि फॉकेबल को अब हटा ही देते हैं हम लोग, क्योंकि उसके नीचे लोगों के नीचे भी कंटेंट है, तो हाँ तो फॉकेबल को हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। फॉकेबल को जो है मैं आके हटा रहा हूँ, और आगे जाके मैं मेरे लोगों को थोड़ा सा सेटल करने वाला हूँ। तो लोगों को सेटल किस तरह से किया जा सकता है, इसी को सेट करें साथ में, वो मुझे भी यही मसला आ रहा था, क्या लोगों के साथ कंटेंट नहीं लिखा जा रहा सही। ओके, तो फिर इसी को सेट करते हैं हम लोग, कंट्रोल जी करो इस चीज को, फॉकेबल, ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे, लोगों के साथ हमारा कंटेंट लिखा आएगा फॉकेबल का, इसको जरा देखते हैं आके। तो सबसे पहले इसको टारगेट करते हैं, डॉट लोगो हमने टारगेट किया हुआ बिल्कुल। सबसे पहले आकर क्या काम करो, डॉट लोगो की डिस्प्ले को फ्लेक्स करो, क्योंकि डॉट लोगो की ही क्लास में हमारे पास इमेज है और साथ में कंटेंट भी है। तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो आकर, सिंपल, ये आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसके अलाइन आइटम भी सेंटर करो, ताकि वो वर्टिकली सेंटर में भी आए कुछ इस तरह से। ले रहे यहाँ तक आके। अब जरा इनका साइज सेटल करते हैं। तो अब मैं आके टारगेट करूंगा मेरे इस डॉट लोगो के अंदर जो मेरा IMG का टैग है, आप उसकी विड्थ को कर दो कोई 100 पिक्सल्स तक का, कुछ इस तरह से, ठीक है। पिक्सल्स दिए ना मैंने, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आया, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नैब बार की हाइट इसने काफी ज्यादा बढ़ा दी है, ठीक है। तो मैं ये काम करूंगा, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, और मैं यहीं पर आके इसको टारगेट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करते हैं यहीं पे आके, जरा चेक करते हैं कि कितना साइज इसको जो मुनासिब लगेगा। ये IMG है, और ये हमारी हमने इसकी विड्थ दी हुई है, इसको जरा कम करते जाओ। तो इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आके कोई 70 पिक्सल्स तक का, 70 पिक्सल्स इसको करते हैं, 70 पिक्सल्स, ठीक है। ये हमारे पास एक चीज होगी, और उसके बाद जो है हम लोग क्या काम करेंगे, ये जो हमारा लोगो है, मैं क्या काम ये भी करूंगा, इसका कलर जो है ना वो व्हाइट कर दूंगा। लोगो का कलर व्हाइट कर देते हैं, क्योंकि हमारी पूरी टेम्पलेट में कुछ उसी तरह का सीन है। या फिर हमारी जो टेम्पलेट है उसमें इसका कलर क्या सीन है, इसको मैं एंड बंद करता हूँ, दोबारा मुझे खोलना पड़ेगा यहाँ पे आके इमेजेस के अंदर, टेम्पलेट में हमारे पास येलो है और उसका कलर ऊपर ब्लैक दिया हुआ है इन्होंने। हम लोग आगे जाके कुछ इसी तरह का काम करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग फिर इसको यहाँ पे उसका कलर व्हाइट नहीं करते हैं, इसको कलर ब्लैक ही रहने देंगे। चलें जी, तो फिलहाल हमने बनाया क्या हुआ है, फिलहाल हमने कुछ इस तरह, हमारे पास एक फंक्शन होता है फिल्टर के नाम से, हम लोग वो यूज करते हैं। यहाँ पे इधर आओ, मैं आप लोग को लगा के दिखा देता हूँ। जो हमारे पास इमेज है, इसको आप प्रॉपर्टी दो एक फिल्टर के नाम से, ठीक है। और फिल्टर के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है इन्वर्ट के नाम से। ये क्या काम करता है, आपकी व्हाइट इमेज को ब्लैक कर देगा, ब्लैक इमेज को व्हाइट कर देगा, ठीक है। हाँ नहीं, इन्वर्ट का फंक्शन यही काम करता है कि वो उसको ऑपोजिट कर देगा। इसके अलावा हमारे पास इसी के अंदर डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि ब्लर अगर करना है ब्लर कर सकते हो इसी के अंदर आके, डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर सेव करके आओ तो ये चेक कर लो, वो व्हाइट हो चुका है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गैप दे दें इसके अंदर, हम लोग बोल सकते हैं इमेज के साथ आके थोड़ी सी बहुत मार्जिन दे दो इस चीज को, और मार्जिन में लेफ्ट साइड से दूंगा, राइट से, सॉरी राइट से इसको आकर मार्जिन देंगे हम लोग। कोई 10 पिक्सल तक अगर देते हैं, ज्यादा हो जाएगी आई गेस, इतनी ठीक है ये, ठीक है।
तो ये हमारे पास कुछ हिस्सा से आगे, लेकिन अब भी मुझे ऐसा लग रहा है यार कि मुझे मेरे फॉकेबल को हटाना चाहिए। समझ आ गई किस तरह से हम लोग कंटेंट के साथ ही अपनी इमेज को ऐड कर सकते हैं। मुझे मेरा फॉकेबल अच्छा नहीं लगा तो मैं इसलिए इसको हटा रहा हूँ आके, ठीक है। फॉकेबल मेरा हट जाएगा यहाँ पे आके, डन है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से चीज आ गई है। अब आगे जब मैं मेरा पूरा हीरो सेक्शन बनाऊंगा उसका बैकग्राउंड कलर येलो होने वाला है, तो वहां पर जाकर मैं इसका जो है ना ये रेड कलर हटा दूंगा यहाँ से, और उसके बाद जो मेरी इमेज है उसका भी कलर मैं वापस ब्लैक ही करूंगा, इन्वर्ट वाला फंक्शन मैं हटा दूंगा वहां से, ठीक है। अपना हीरो सेक्शन बनाते हैं, उसके बाद इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं हम लोग आके। तो सेक्शन के अंदर ही नैव बार के बाहर आऊंगा मैं, और इधर आके लोग क्या काम करेंगे, अपना ये कंटेंट ऐड करेंगे। क्या है, एक हमारे पास हेडिंग है कस्टमाइज्ड एवरी रेसिपी, और उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ और एक बटन है। इधर आते हैं जरा, और इधर आके हम लोग इसको टारगेट करते हैं। मैं इसको दूंगा मेरा एक मेन का मैं इसको टैग दूंगा यहाँ पे आके, और इस मेन के टैग के अंदर मैं मेन डॉट कॉन्टेंट क्लास दूंगा इसको, क्योंकि इसके अंदर मैं अपनी क्लास कंटेंट ऐड करने वाला हूँ। H1 की हेडिंग जो कि होगी कस्टमाइज्ड एवरी रेसिपी, ठीक है, कस्टमाइज एवरी और रेसिपी, ठीक है, कुछ इस तरह से। आगे मेरा एक पी का टैग जिसके अंदर लॉरम करके कितना कंटेंट होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 10-15 वर्ड्स होंगे, ये हमारे पास कुछ हिस्सा से आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग अपना एक बटन ऐड कर सकते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं गेट स्टार्टेड का, और इस बटन गेट स्टार्टेड को भी मैं सेम वही प्रॉपर्टीज दूंगा जो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज ऊपर वाले बटन को मैंने दी हुई हैं। मैं ये काम कर सकता हूँ, या तो मैं इसको सेम वो वाली क्लास ऐड कर दूं, या फिर अच्छा तरीका मैं इसको वही वेरिएबल का वैल्यूज कॉल करवा दूं उसी वेरिएबल की, ठीक है। ये भी हम लोग काम कर सकते हैं अपना। तो इधर आते हैं जरा हम लोग, और बटन हमारा है बटन का टैग जिसके अंदर हम लोग करते हैं अपना गेट स्टार्टेड, कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास। ब्राउजर में जरा चेक करते हैं तो गेट स्टार्टेड कुछ ये है हमारे पास। पहले मैं बैकग्राउंड में इमेज लगाऊंगा, उसके बाद मैं इसकी जो है बटन को चेंज करनी वो मैं करूंगा आगे, ठीक है। कर सकते हैं, बट मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग प्रॉपर ये एक ऐसी टेम्पलेट बना रहे हैं, हर एक चीज का हमें ध्यान रखना है, रिस्पॉन्सिव हो, एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए हमारी एप्लीकेशन, और अच्छी भी दिखनी चाहिए हमारी एप्लीकेशन। मेन का हमारा जो टैग होता है वो हमारा जो ऊपर हेडर टैग होता है, मेन जो हमारा सेक्शन होता है, हीरो सेक्शन के बाद जो हमारा आता है वो हमारा मेन का टैग होता है, ठीक है, जिसके अंदर कह लो कि हमारा मेन कंटेंट आ रहा होता है। जैसे यूजर लैंड करता है तो उसके सामने जो कंटेंट शो होगा वो ये कंटेंट शो होने वाला है, तो हम लोग वहां पर अपना मेन का टैग यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास। अब मैं आकर जरा अपनी बैकग्राउंड की इमेज ऐड करने वाला हूँ, और वो मैं ऐड करने वाला हूँ मेरे हीरो सेक्शन के अंदर। तो जरा पिक्साबे के ऊपर चलते हैं और वहां पे जाके कोई रेस्टोरेंट की इमेज लेकर आते हैं। pixabay.com कोई हाई क्वालिटी इमेज लेकर आएंगे, और इसका मैं नाम दूंगा यहाँ पे आके फूड बैकग्राउंड करते हैं। जरा चेक करते हैं कि क्या दिखाते हैं हमें ये। हाँ जी, इमेजेस कोई अच्छी अच्छी आ रही हैं हमारे सामने। कौन सी इमेज यूज करें? कौन बैठा फूड इंस्पेक्टर? ये वाली लगा लें, मेरा ख्याल है ये नहीं, इसका फिर बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, वो ठीक नहीं लगेगा हमें। आई गेस ये कर लेते हैं ऑरेंज, या और नीचे चेक कर लो। रेस्टोरेंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आके, रेस्टोरेंट बैकग्राउंड। अच्छा जी, ये वाली चूज कर लें, या फिर ये वाली चूज करते हैं यार, ये अच्छी लग रही है मुझे। ये हाँ, वैसे ये भी अच्छी है। टेक्स्ट ब्लैक होगा तो वो नजर आ जाएगा, लेकिन जब ये ओपेसिटी तो मैंने देनी ही देनी है, क्योंकि मैं बिफोर आफ्टर स्टूडियो सेक्टर को यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। अगर टेक्स्ट भी बिस्की के अंदर आ गया तो वो नहीं नजर आएगा। देख लेते हैं आंसर, हौसला तो रख लो। क्या है? किसने ज्वाइन किया? ओके, ठीक है। अच्छा जी, वापस आओ इधर, और कोई इमेज अच्छी सी चूज कर लो यार। कितना कंफ्यूज करते हो यार आंसर। सिंपल ये चूज कर रहा हूं मैं बस। हाँ, फ्री डाउनलोड करते हैं इस चीज को आगे किस तरह और डाउनलोड करते हैं, ठीक है। नॉट अ रोबोट और बाइसाइकिल्स, यही है ना? ठीक है, वेरीफाई करो और डाउनलोड करो। अच्छा जी, हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है यहाँ पे आके। अब जरा आते हैं इधर हम लोग अपने डाउनलोड्स में, और इसको हम लोग देते हैं अपना बीजी, ठीक है। इसका मैं नाम बीजी रखते हैं। कंट्रोल एक्स करो इस चीज को, और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। डन है, कोई मसला यहाँ तक आगे?
बाकी अगर मुझे इमेज अपनी चेंज करनी है तो मैं वो आगे जाके चेंज कर लूँ अगर मेरा कंटेंट इसके ऊपर ठीक ना आ रहा हुआ तो। अब इधर आ जाते हैं हम लोग अपने वापस वेब पेज के अंदर ही और स्टाइल और सीएसएस के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आके अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, अब अपना यूज करने वाला हूँ बिफोर आफ्टर सूडो सेलेक्टर। उसको सूडो सेलेक्टर हम लोग बोलते हैं। और हम लोग क्यों इसको यूज कर रहे हैं, बिकॉज अगर मैं ऐसे ही डायरेक्ट सेक्शन को टारगेट आके कर लेता हूँ तो क्या होगा, मैं उसको जब ओपेसिटी दूंगा मेरे कंटेंट की भी ओपेसिटी कम हो जाएगी वहां पे, तो फिर क्या होगा, मेरा कंटेंट भी बहुत लाइट हो जाएगा, मुझे प्रॉपर दिखेगा नहीं वहां पे। तो फिर इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, अपना अब इस सूडो सेलेक्टर को यूज करते हैं जो क्या काम करता है, सिर्फ बैकग्राउंड को टारगेट करता है, उसके ऊपर के कंटेंट को टारगेट नहीं करता वो। ठीक है, तो सेक्शन को मैंने कहीं टारगेट किया नहीं किया हुआ, तो सेक्शन हीरो सेक्शन को टारगेट करते हैं आके। मैं बोलूंगा आईडी है हमारी हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन। आप क्या काम करो, आप उसके ऊपर बिफोर आफ्टर सूडो सेलेक्टर यूज करो, बिफोर का सूडो सेलेक्टर यूज करो। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर आकर मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपनी वो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ जिसमें यूआरएल ऐड करते हैं, और वो यूआरएल हमारा क्या होने वाला है, डॉट स्लैश करके इमेजेस के अंदर bg.jpg कुछ ऐसे ही है। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, जरा चेक करते हैं कि क्या बन के आता है। अभी हमारे पास ये नहीं आएगा, ठीक है। और उसके अलावा मैं और चीजें ये करूंगा कि इसकी जो है ना बैकग्राउंड साइज को कवर कर दूंगा, कवर रिपीट नो रिपीट। और आप ये शॉर्ट भी यूज कर सकते हो एक ही लाइन में रहकर, मैंने आपको बताया हुआ यहीं पे रहकर आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, और बैकग्राउंड रिपीट ऐड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, डन है बस यहाँ पे। अच्छा जी, ये चीजें होगी। और उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना वो प्रॉपर बिफोर का जो सूडो सिलेक्टर है उसका जो वर्किंग है वो लेकर आते हैं। हमें पता है कि जब हम लोग ये काम करते हैं तो इसके लिए हमें पहले अपनी इस एलिमेंट को जो है ना पोजीशन करना पड़ता है, इसको कोई पोजीशन देनी पड़ती है, क्योंकि हमें क्या काम करना है, कंटेंट को उसके ऊपर रखना है, इमेज को उसके बैकग्राउंड में रखना है, जिसके लिए हो सकता है कि हमारा कंटेंट इमेज के ऊपर ओवरलैप कर रहा हो। तो इसलिए हमने एक चीज देखी थी जी इंडेक्स के नाम से। जी इंडेक्स क्या काम करी थी कि जो भी कंटेंट ओवरलैप कर रहा होता है, आप उसकी अगर जी इंडेक्स ज्यादा कर दोगे वो ऊपर आ जाएगा, पिछला कंटेंट जो है नीचे चला जाएगा। और जी इंडेक्स हम लोग नहीं दे सकते जब तक हमारा एलिमेंट पोजीशनड ना हो, ये भी हमने बात की थी। तो इसलिए पहले हमें पोजीशन देनी पड़ेगी इस चीज की। ओके, तो इधर आकर मैं अपनी पोजीशन ऐड करूं एब्सोल्यूट के नाम से। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगी। और उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, इसको देते हैं टॉप से मैं 0 कर रहा हूं क्योंकि प्रॉपर नैबर ऊपर से स्टार्ट हो जाएगी, टॉप से 0, लेफ्ट से भी 0 कर देते हैं इस चीज को। इसकी विड्थ भी मैं करूंगा 100% तक की, विड्थ 100%। और एक हम लोग और चीज ऐड करते थे, वो कंटेंट ऐड करते थे हम लोग, अपना कंटेंट एम्प्टी ऐड करते थे हम लोग यहाँ पे आके। ठीक है, सेव करेंगे, ब्राउजर में आते हैं, जरा चेक करते हैं, और ये हमारे पास कुछ हिस्सा से आ रहा है और अभी हमारी इमेज नहीं लगी। अब मैं जरा यहाँ आऊंगा और इसमें क्या चीजें ऐड होने वाली है। पहला हाइट की जरूरत नहीं है, चलो दे देते हैं 100 VH करते हैं इसको। हाइट हमारी हो जाएगी 100 VH, कुछ इस तरह से हमारी हाइट भी लग के आ चुकी है, इमेज हमारी काफी अच्छी है, अच्छी लग रही है। बट अब हमारा कंटेंट जो है वो उसके पीछे चला गया, इमेज हमारी उसके ऊपर है, मींस ओवरलैप कर रही है हमारी इमेज हमारे कंटेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आके हमारी वो प्रॉपर्टी है जी इंडेक्स के नाम से, वो यूज कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। जी इंडेक्स यूज करो, और इसको मैं अगर -1 करता हूँ मतलब मैं मेरी इमेज की जी इंडेक्स को कम कर रहा हूँ। सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे, हमारा कंटेंट उसके ऊपर आ जाएगा, कुछ इस तरह से। समझ आ गई सबको या बाउंसर के? ओके, डन, डन है। तो अब हम लोग आगे क्या करते हैं, मैं अपनी इस नैव बार का जो बैकग्राउंड कलर वो हटा दूंगा। ठीक है, तो रेड कलर कहाँ मैंने दिया है, ये दिया हुआ है। अब आकर इसको हटाते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, और अब शायद ये भी है कि मैं इसका कलर जो है वापस ब्लैक कर दूंगा। देखते हैं, ये कलर इनके ब्लैक ही रहेंगे, इनका मुझे चेंज करना ही नहीं है, इसको इनको मैं व्हाइट नहीं करने वाला। अब जरा इसको सेटल करते हैं आके, दोबारा से टेम्पलेट में चलते हैं, और अब क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। मेरा जो कंटेंट है वो बोल्ड भी है, और उसके बाद जो है उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा भी है, और उसका जो फॉन्ट फैमिली है वो भी ये नहीं है, फॉन्ट फैमिली भी चेंज करेंगे इस पर आके। तो ये वो टेम्पलेट हमारी होने वाली है जिसके अंदर सारी चीजें जब अब तक हमने जितना भी काम किया वो सारी चीजें इसके अंदर होने वाली है। ठीक है, तो इधर आ जाओ जरा, क्या है हमारे पास, आई थिंक डॉट कंटेंट की क्लास थी वो। मैं टारगेट करूंगा मेरे उस डॉट कंटेंट को कुछ इस तरह से, और उसके बाद मैं आकर ये काम कर सकता हूँ, जैसे हमने मार्जिन ऑटो करके उसको सेंटर में लेकर आए थे हम लोग, मार्जिन ऑटो करके मैं इसकी विड्थ को जो है थोड़ा कम करूंगा, कोई 70-80% तक का मार्जिन ऑटो करूंगा, वो सेंटर में आ जाएगा उतनी विड्थ के। ठीक है, क्योंकि मुझे जो है इसको कुछ इतना सेंटर में लेकर आना है। अगर मैं ये नहीं करता, मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे इसको जो है बहुत ज्यादा मार्जिन देनी पड़ेगी। 89 हो गई है तकरीबन। क्या है, हाइट का मसला नहीं है, हाइट तो हमें वो अपने पेरेंट की इनहेरिट कर लेगा 100 VH वाली, हाइट का मसला नहीं है। ठीक है, 89 हो गई। इसकी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली कौन सी होती है?
बाय डिफॉल्ट नहीं आइडिया, इसको देखना पड़ेगा हमें, चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट करके। आई थिंक इसकी एरियल होती है आपकी डिवाइस में, बाय डिफॉल्ट एरियल की होती है। अगर आप लोग चेक करो कंप्यूटेड में आकर, तो यहाँ पे इन्होंने फॉन्ट फैमिली शो नहीं करवाई हुई, पूरी बॉडी को ही अगर आप टारगेट करके चेक करो तो सैंस सिर्फ ये एरियल होती है मेनली, यहाँ पे इन्होंने शो नहीं करवाया हुआ। ठीक है, तो मैं इधर आ रहा हूँ वापस कंटेंट को, और मैं इसको बिट दे रहा हूँ कोई 70% तक, चेक कर लेते हैं। और मार्जिन मेरी ऑटो ओके, सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, जरा चेक करते हैं, तो ये कुछ हिस्सा से आ रही है। इसके नीचे आनी चाहिए 89 नहीं, नीचे एक सेकंड रुक जाएं, ये है हमारे पास। और इनका जो कंटेंट है ना, वो मैं थोड़ा सा फिर कम करूंगा, कंटेंट कम कह रहा हूँ मैं। इनका जो थोड़ा सा स्पेस है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा करूंगा। देखो टेम्पलेट को प्रॉपर कॉपी करने में मसला नहीं है, लेकिन हमारी टेम्पलेट अच्छी भी दिखनी चाहिए। उसका जो वेब पेज है ना, उसका वेब पेज काफी कम है, तो वो बिल्कुल लोगों के नीचे लेकर आ रहा है, तो उसको अच्छा भी लग रहा है। अगर मैं बिल्कुल इसको लोगों के नीचे लेकर आता हूँ, तो क्या होगा, साइड से बहुत ज्यादा स्पेस बचेगा, इस लेफ्ट राइट साइड से भी और राइट साइड से भी बहुत ज्यादा स्पेस बचेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं क्या काम कर सकता हूँ, ये जो ऊपर मैंने इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ था, सेंटर नहीं करते हैं, स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड कर देते हैं, उससे ये काम बन जाएगा हमारा, ताकि वो अच्छी भी दिखे। वरना टेम्पलेट में तो ऐसे ही है हमारे पास। तो वो क्या है, नेबर है हमारी सेंटर। अगर मैं इसको स्पेस अराउंड करता हूँ तो हमारे पास कुछ हिस्सा से आ रही, और आई गेस ये ठीक है, मुझे ये ठीक लग रही है। ठीक है, तो मैं इसके मुताबिक जो है इसको लेकर आ जाऊंगा। इधर आ जाएंगे हम लोग नीचे अपने कंटेंट के ऊपर, और अगर मैं इसको आकर करता हूँ, मेरी कोई 80% तक का ये कुछ हिस्सा से आएगा। 75 कर दो यार, 89 क्या 75 करेंगे हम लोग, 75 तक ये इतनी ठीक है। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज, मेरा ये कंटेंट मुझे थोड़ा सा नीचे भी लेकर आना है यहाँ पे आके। ठीक है, थोड़ा सा नीचे भी लेकर आते हैं, वर्टिकली इसको कह लो कि सेंटर में करना है मुझे, यहाँ पे आके वर्टिकली सेंटर में करना है। तो मैं क्या आऊंगा यहाँ पर मेरे इस कंटेंट के ऊपर, कंटेंट जो है इसको मैं पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स इसकी आकर कर दूंगा, इधर आए, और इसको आकर हम लोग बोलेंगे इसकी डिस्प्ले को आप कर दो फ्लेक्स। एक रो में सारी चीजें आ जाएंगी। वापस क्या काम करेंगे, डिस्प्ले डायरेक्शन नहीं, फ्लेक्स डायरेक्शन होती है वो, फ्लेक्स डायरेक्शन। इसकी आकर कॉलम करेंगे, वो कुछ हिस्सा से आएगा हमारे सामने। ठीक है, और एक और चीज मैं कर रहा हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड कलर देकर चेक करूँ कि इसके पास कितनी हाइट होगी। इसके पास फिलहाल के लिए कुछ इतनी सी हाइट है। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं, और उसके बाद जो है इसको मैं हाइट एक दे रहा हूँ कोई 50 VH तक की, अगर तो इसके बाद फिर कुछ इतनी सी आ जाएगी। ठीक है, और अगर 50 से भी बढ़ाते हैं इसको, कोई 70 तक अगर हम लोग कर देते हैं, फिर इसके पास कुछ इतनी सी हाइट है। इस हाइट के मैं इसको सेंटर में लेकर आ जाऊंगा, इस हाइट के। तो अब आकर आप क्या काम कर सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट जो है अगर आप सेंटर कर दो, वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा कुछ इस तरह से हमारा कंटेंट। ठीक है, मसला क्लियर है सबको यहाँ तक आके अपना। अब मैं अपना ये बैकग्राउंड कलर हटा सकता हूँ यहाँ से। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की चीज आ रही है। बटन मुझे सेट करने वाला है अपना, और मेरा जो फॉन्ट साइज है वो भी मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप लेफ्ट साइड में नहीं लिख दिया, राइट साइड में। बिल्कुल राइट साइड पे। नहीं सर, थोड़ा सा गैप दे के इस तरफ कर दे, सब बुरे लग रहे हैं। कितना कहाँ से गए थे, मतलब बताएं। सर इस तरफ से इसको गैप दे, इस तरफ लेके जाएं। ये कौन सा हाथ है यार, यहाँ से ला कह रहे हो कि इस साइड पर मूव करें, इस साइड पर मूव कर दें इस चीज को। अच्छा जी, तो हम लोग कर सकते हैं। फिर स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी हटा दो ना, वहां पे जाके स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी हटा के स्पेस बिटवीन कर लो, या स्पेस इवनली कर लो, वहां पे इवनली हो जाएगा वो। लाइक इवनली जो है वो ये होता है, इवनली अगर मैं ये करता हूँ तो ये कुछ हिस्सा से आएगा फिर मेरे पास। ठीक है, अब ये वैसे ये भी ठीक ही लग रहा है मुझे। इसके साथ फिर मैं ये आके करता हूँ कि इसको जो है मैं सेट करता हूँ, इसको 80% तक करते हैं, 70 सॉरी, इसको 70% तक करते हैं, ये कुछ हिस्सा से आ जाएगा। बटन मैं अपने बटन को सेट कर रहा हूँ यहाँ पे आके। पहले तो डॉट कंटेंट के अंदर जो मेरा बटन का टैग है, आप क्या काम करो, आप उसको एक पहले तो विड्थ दे दो कोई प्रॉपर, लेट्स सपोज कोई 100 पिक्सल्स तक की, कुछ इतनी ठीक है इसके लिए। और उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, इनका जरा फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज सेटल करते हैं इन सब चीजों का। और इधर आएंगे जरा हम लोग, और इसका जो फॉन्ट साइज है, मेरा ख्याल है कि वो पॉपिंस बहुत ज्यादा यूज होता है। पॉपिंस के नाम से एक फॉन्ट फैमिली होती है, पहले मैं वो ऐड कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या काम करते हैं, जाते हैं गूगल फॉन्ट्स के ऊपर, गूगल फॉन्ट्स, उधर ही ऐड ही नहीं होगी, पहले बाय डिफॉल्ट पॉपिंस ऐड नहीं होती इनके पास। ठीक है, गूगल फॉन्ट्स के ऊपर अगर हम लोग आते हैं, इधर आओ जरा चेक करते हैं गूगल फॉन्ट्स पे कि कौन कौन से फॉन्ट्स हमारे पास ऐड हैं। रोबोटो भी बाय डिफॉल्ट उनके पास नहीं होती, बाय डिफॉल्ट जो है वही 7-8 ही पड़ी होती है, उनके अलावा नहीं होती उनके पास। ठीक है, फॉन्ट्स पे अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे आके, हाँ जी, तो
रोबोटो या रोबोटो हो सकती है हमारी। अगर मैं पॉपिंस को सर्च करता हूं, पॉपिंस, ये पॉपिंस है, रोबोटो कर लेते हैं। फिर रोबोटो करते हैं अगर हम लोग आकर, इसका जो है थोड़ा सा बोल्ड वगैरह भी हम लोग कर लेंगे। और आई थिंक रोबोटो भी नहीं, जो एक पीछे में आप चेक मुझे नजर आई, ये वाली रोबोटो मोनो, रोबोटो मोनो है वो, ठीक है। ये वाली चेक करूंगा मैं यहाँ पे आके, फॉन्ट फैमिली चेक करते हैं। और अब क्या आके थोड़ा इसको बोल्ड, अगर हमें ये थोड़ी बोल्ड चाहिए तो मैं यूज करूंगा ये वाली, इसको जरा टारगेट करते हैं। सेलेक्ट मीडियम 5 हमने करी है इस चीज को, और ये हमें शो नहीं करवा रहा। ऊपर से सर जी वो जो कॉर्नर पे इसको सिलेक्ट करके ऊपर, एक सेकंड, ये यहाँ पे आके इसको जरा यस यहाँ व्यू सिलेक्टेड फैमिली, हाँ जी। और ये इसका हमने देखा है कि इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप इसका लिंक ऐड करो अपनी HTML के अंदर, या फिर आप क्या काम करो, इसका जो इंपोर्ट होता है वो ऐड करो अपनी CSS के टॉप के ऊपर, ठीक है। हम लोग दोनों में से कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। मैं इसका जो है ना इंपोर्ट ऐड कर रहा हूँ। इंपोर्ट अगर ये मुझे शो करवाता है तो ये इंपोर्ट पड़ा है इसका, ठीक है। कंट्रोल C करो इस चीज को आके, और इसको अपने CSS की फाइल के ऊपर जाकर इंपोर्ट कर दो टॉप पे, कंट्रोल V, ठीक है। कुछ इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद जो आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ये रोबोटो और या फिर मोनोस्पेस। हमने देखा हुआ है कि ये जो एक तरह का स्टैक होता है, कि अगर उसके पास रोबोटो मोनो नहीं पड़ी तो वो आगे जो मोनोस्पेस है वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा, वो फॉन्ट फैमिली उसको दे देगा। तो मुझे कहाँ पर देनी है, मुझे देनी है मेरे इसको कंटेंट को। अगर मैं देता हूँ, अगर मैं कंटेंट को ऐड करता हूँ, चेक करते हैं, ठीक है। ब्राउजर में चलते हैं अब और जरा देखते हैं कि कुछ इस तरह से, बिल्कुल यही है फॉन्ट फैमिली हमारी, ठीक है। बट और एक चीज ये, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पे आके, और उसके बाद इसको सेटल करते हैं कि आगे क्या क्या हो सकती हैं चीजें इसके अंदर। और उससे पहले मैं एक और काम ये करूंगा, अगर मैं ऊपर वाला इन्वर्ट हटा दूं तो उसका कलर वापस से जो हो जाए ब्लैक होना चाहिए। इन्वर्ट मैंने कहा लिखा है, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसको आकर कमिट करता हूँ तो ये कुछ हिस्सा से आ रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हो, पहले वाला, फिर ये कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं इस तरह इसका फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूँ मेरे इस कंटेंट का। तो डायरेक्ट कंटेंट को टारगेट करके इसका फॉन्ट साइज देते हैं इस चीज को, और वो फॉन्ट साइज मैं ऐड करूंगा, कोई मेरा हो जाएगा वो अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आके ऐड कर रहा हूँ, मैं इसको फॉन्ट साइज नहीं देता हूँ, मैं फॉन्ट साइज देता हूँ मेरे हीरो सेक्शन को, क्योंकि हीरो जो सेक्शन है वो मेरे कंटेंट का पेरेंट है। मैं आगे जाके जब रैम के थ्रू इसको प्रॉपर्टीज दूंगा, वो पेरेंट के थ्रू उसको बढ़ाता रहेगा, कम भी करता रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं आकर मेरे इस हीरो सेक्शन को टारगेट करके उसको फॉन्ट साइज को ऐड करता हूँ, मेरा फॉन्ट साइज, और लेट्स सपोज इसको हम लोग करते हैं कोई 16 पिक्सल्स तक का, ये कुछ हिस्सा से आएगा हमारे पास, ठीक है। और अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, नीचे आते हैं जरा हम लोग, और ये जो हमारा कंटेंट है इसको मैं फॉन्ट साइज देता हूँ 1.5 रैम तक। अगर ये कुछ इस तरह से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो 1.5 रैम मैंने जब किया, बाय डिफॉल्ट वो 16 पिक्सल्स था उसके पेरेंट का, ठीक है। तो उसने क्या काम किया, 1.5 उसके उतने के साथ मल्टीप्लाई किया, 1.5 के साथ उसने मल्टीप्लाई कर दिया उस चीज को, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कंटेंट आ रहा है। एक और चीज मैं ये करूंगा, विड्थ थोड़ी सी कम करूंगा इसकी, विड्थ, और मैं विड्थ कम करूंगा मेरे पैराग्राफ की, सिर्फ मेरे पैराग्राफ की, ठीक है। डॉट कंटेंट के अंदर जो मेरा पी का टैग है उसकी विड्थ को हम लोग कर देते हैं कोई अगर 50% तक का, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग 60, आई गेस ये ठीक है, सही है। हमने इतना सा इसको विड्थ दी है, और उसके बाद अपना बटन वापस अब इस बटन को सेट करते हैं, ठीक है। बटन के ऊपर आएंगे हम लोग, और बटन के ऊपर आकर अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या मेरा ख्याल है मार्जिन मैं वो देता हूँ अभी। अब मैंने थोड़ा सा अभी बटन का स्टाइल सोचा है, बटन का स्टाइल मैंने ये सोचा है कि जैसे इसके ऊपर होवर होगा ना, तब जो है इसको मिलेगा बॉर्डर रेडियस। बाय डिफॉल्ट इसको वही हम लोग कर्व ही रखेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसको जो है एजेस ही रखेंगे इस चीज के। जब इस जैसे इसके ऊपर होवर होगा तब इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे वहां पे जाके। इधर आते हैं हम लोग जरा, और ये जो चीज है बाय डिफॉल्ट इसको मैं थोड़ी सी पैडिंग दे रहा हूँ पहले तो, पैडिंग, और मैं पैडिंग ऊपर वाली सेम प्रॉपर्टीज ऐड करूंगा। हाँ नहीं, पैडिंग दे रहा हूँ मैं, बटन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, पैडिंग की बात करूंगा मैं। और 0.5 रैम तक, अगर मैं टॉप बॉटम से 0.2 रैम, लेकिन लेफ्ट राइट से 0.5 रैम तक ऐड कर देता हूं, कुछ इस तरह से आएगी हमारे पास ये, ठीक है। तो सीन कुछ है कि मैं जैसे इसके ऊपर अगर होवर करता हूं, वो एक बॉर्डर रेडियस उसको मिलेगा, ठीक है। तो जरा चेक करते हैं, पहले इसको मैं एक कर्सर पॉइंटर भी करूंगा, कर्सर पॉइंटर, ओके।
हाँ जी, ये तो ओके ओके हमारे पास चीजें। आ जाए जरा इधर, बटन के ऊपर जो है जैसे हमारा होवर होता है तो आप क्या काम करेंगे, तब इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम लोग। बॉर्डर रेडियस दो, और मैं जितना ऊपर वाले को मैंने दिया था मैं उतना इसको दूंगा। ऊपर वाला कितना दिया था, 0.8 रैम तक का दिया था मैंने, 0.8 रैम तक। जैसे इसके ऊपर होवर होता है तो आप क्या काम करो, ये कर दो। ठीक है, काम मैं कुछ ये करना चाह रहा हूँ, बट आई थिंक ये फॉरन जो हो रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं ट्रांजिशन अप्लाई करूंगा इसके ऊपर फिर, कि जो है ना दिखे हमें कि किस तरह से वो चेंज हो रहा है बॉर्डर रेडियस के अंदर। अभी जो है फॉरन से चेंज करता जा रहा है उसको, ऐसे ही है, आपको दिख रहा है ठीक से। सर ये बटन कौन सा है? बटन हमारा गेट स्टार्टेड का बटन है, ये हमारे कंटेंट के अंदर लगा होगा, ये लगा होगा। उससे कैसे पता चला कि यही बटन है, ऊपर वाला ही बटन पड़ा है? मैंने उसको बोला, मैंने उसको प्रॉपर पाथ दिया कि जो मेरा कंटेंट है उसके अंदर जो बटन है वो, ठीक है। वरना ऊपर वाले को मैंने क्लास दी हुई है, ऊपर वाले को मैंने क्लास दी हुई थी। आई थिंक ऊपर वाले को मैंने कोई क्लास दी हुई है। लैम मैंने में हम डिफरेंट बटन यूज कर रहे हैं। हाँ वही ना, वो उसका प्रॉपर पाथ मैंने ऐड किया, कंटेंट के अंदर जो बटन है वो मैंने बोला है उस चीज को, ठीक है। तो अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ, नहीं करेगा, मैंने उससे यही बात बोला ना, कंटेंट मैंने उससे पहले अपने कंटेंट को टारगेट किया, पिछले कंटेंट को टारगेट किया, वो उस प्रॉपर्टी को भी चेक कर रहा होता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है वो यही होती है। ओके, तो अब इसको ट्रांजिशन भी एक मैं ऐड करूँ ताकि मुझे प्रॉपर दिखाए बॉर्डर रेडियस कैसे उसका चेंज हो रहा है। तो ट्रांजिशन इसको देते हैं और मैं ऑल की प्रॉपर्टीज इसको दूंगा, ठीक है। जैसे उसके ऊपर होवर तो सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो, कितना टाइम लगे इसको, 0.5 सेकंड्स का। और ईज इन आउट करते हैं ताकि जब हो तब भी दिखे, जब हटे तब भी दिखे वो हमें। चेक, अब इसको चेक करते हैं तो ये, एक सेकंड, ये दो बॉर्डर दे रहा है। इसका बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर जो है वो नन करूंगा पहले, यहाँ पे आके बॉर्डर इसका जो है नन करते हैं। और ये मैं कुछ यही काम करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको पैडिंग वगैरह ऐड करते हैं, और बट मैं इसके साथ काम कुछ यही करना चाह रहा था, ठीक है। एक और चीज ये करेंगे कि जो हमारे पास पी का टैग है बीच में, इसको जो है मार्जिन देंगे हम लोग पहले, थोड़ी सी मार्जिन टॉप बॉटम से दूंगा मैं इसको 0.2 रैम तक की, लेकिन लेफ्ट राइट से 0 कुछ ये, या इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो 0.5 रैम तक की, इतनी ठीक है, ठीक है। और ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, सही है। बोल्ड मैं इसको कर रहा हूँ, मैं भी चाह रहा था कि क्या इसके अंदर हो सकता है। फॉन्ट वेट बोल्ड, ये हमारे पास फॉन्ट वेट जो है वो कुछ ये है, बोल्ड हमने कुछ इस तरह से किया है। थोड़ा सा इसका अगर मैं फॉन्ट साइज भी बढ़ा दूं तो चेक कर लेते हैं। फॉन्ट साइज जो है इसका अगर मैं कहता हूं मेरा 1.2 रैम तक का, नहीं नहीं, इसको जो है मैं ऐड करता हूं कोई 0.7 रैम तक का, 1.1 रैम, थोड़ा सा बड़ा इसको करते हैं, 2 रैम तक, रैम नहीं मैंने ऐड किया, सॉरी, रैम 1.1 रैम। 0 में लेकर चलते हैं इस चीज को, पॉइंट में लेकर चलते हैं इसको 0.7 या 8 तक, 8-9 कर दो यार इस चीज को। आई थिंक ये इतना ठीक है। वेट इसका एक तो कम कर देते हैं, और दूसरा ये है कि इसकी थोड़ी सी मैं पैडिंग बढ़ाऊंगा, पैडिंग इसकी थोड़ी सी बढ़ाते हैं। ये जो है टॉप बॉटम से इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा 4 कर देते हैं, और लेफ्ट राइट से जो है इसको हम लोग कर देते हैं 8 ज्यादा हो जाएगा, 6, ये सही लग रहा है, ये सही है, ठीक है। इसको हम लोग वापिस वो चीजें सेट कर लेते हैं ना आगे। मैंने इसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल अप्लाई किया ना, उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि वही स्टाइल अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं भला, इसी टेम्पलेट को और खूबसूरत बनाने के लिए और क्या क्या हो सकता है। चटनी, मैं सर आपसे ये कह रहा था, आपने बात नहीं समझी। मैं कह रहा था कि जो हमारे कर रहे हैं ना, ये लंबाई लोगों की तरफ जाए सर, ये आप लोगों की तरफ जाए यार, एक एक करके बात किया करें। हाँ जी सर, ये लोगों की तरफ जाए, मतलब आपने उसको प्रॉपर्टी दे दिया बिटवीन की, ठीक है। हाँ, तो लेकिन बिटवीन की ठीक, अराउंड भी दे दें, तो इसको हमें थोड़ा सा इधर ले जाना। देखो अगर हम लोग इसको प्रॉपर्टी के अलावा इनकी इन प्रॉपर्टीज के अलावा अगर हम लोग इसको मार्जिन वगैरह देकर चेक करते हैं ना, हमारा मसला बनेगा रिस्पॉन्सिवनेस में। मार्जिन दे सकते हैं हम लोग वहाँ पे आके, लेट सपोज मैं इसको बोलता हूँ कि आप राइट साइड से मार्जिन ले लो, वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा लोगों के पास, ठीक है। तो मसला करेगा मेरी स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर। मार्जिन पैडिंग देके हम रैप नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, मार्जिन पैडिंग देके रैप कर सकते हैं, बट वो हम लोग ना फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू करेंगे ना फिर। अभी तो नहीं है रिस्पॉन्सिव, अभी नहीं है रिस्पॉन्सिव ये। मैं पहले इसका स्टाइल सेट करूँ, क्या कह रहे हो।
चेंज मैं वही सोच रहा हूँ कि पिक भी चेंज करते क्योंकि कंटेंट में भी मेरे थोड़ा सा मसला आ रहा है। हर बात मान रहे हैं उसकी। वो प्यारा बच्चा है। अच्छा जी, दूर बैठा हुआ हाँ है। से भी हमजा है हमजा कर रहा है। हम बस यार बहुत हो गया। चल ओके हमजा पे किसी ने बात नहीं करनी है, किसी ने बात नहीं करनी हमजा पे। वैसे मैं कारी साहब नहीं हूँ। फूड बैकग्राउंड करते हैं यहाँ पे आके। अच्छा जी, रेस्टोरेंट का ठहर जाओ background यार। बड़ा प्यारा मिलेगा आपको। रेस्टोरेंट, ठीक है। हाँ जी, बस बैकग्राउंड ना लिखे सर, खुद ब खुद आएगा। नहीं यार मैंने बैकग्राउंड क्या आपने क्या कहा था? मैं तो सब जो कह रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज के अंदर बोल रहे हो, मैं वो सारी ऐड कर रहा सर हूँ। आपने कहा था फुटर बनाएंगे आज। फुटर भी बना लेते हैं, रिस्पॉन्सिव भी कर लेते हैं। अभी मैं ही हूँ इधर बैठा हूँ, अगला बैच जो है वो भी मेरा ही है, ठीक है। पिक्चर जो है ना वो आई अच्छी अच्छी यार इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं। सर ये कोई ग्रिल हो ना वो प्लेट में पड़ी है। प्लेट अच्छा जी, पिक में ही अच्छी लगी, रियल में हाँ? ये नीचे जो है ना ये वाला, ये पानी के अंदर पानी के अंदर कौन सा पानी के अंदर है सर ऊपर ये? ये पानी क्या ये रेस्टोरेंट है? ऊपर जाओ यार। अच्छा जी, और कोई अगर है हमारे पास तो प्लेट वाली अच्छी रहेगी। सर चाय देख लेते हैं यार, इसको भी देख लेते हैं। सर बैठा दो, सर खा लिया। इसको हम लोग पीजी, इसको भी पीजी रख रहा हूँ मैं। डू यू वांट टू रिप्लेस, या इसको नहीं रिप्लेस नहीं करते हैं, इसका नाम जो है ना हम लोग चेंज करें, PG2 कर देते हैं। अच्छा जी, PG2 कहाँ पे ऊपर हमारे पास ये है PG2 सेव ब्राउजर। कुछ ये पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। अगर मैं इसका कलर ऊपर वाले का कलर ब्लैक कर दूं तो ये अच्छा लगेगा। फिर अगर मैं ऊपर वाले का कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ और तो हमारे वो लोगों का क्या होगा? एंकर टैग्स का कलर ब्लैक कर देते हैं। वो ऑलरेडी ब्लैक है, क्या कह रहे हो? लोगो नहीं हमारा सही आएगा। और इसको थोड़ा सा बोल्ड भी करते हैं हम लोग, फॉन्ट वेट बोल्ड। कुछ ये ठीक है। लोगो हमारा ठीक नहीं आ रहा है, लोगो हमारा ठीक नहीं आ रहा। एक काम कर लेते हैं, हमने इन्वर्ट किया हुआ था पहले लोगो को। कहाँ है लोगो हमारा? व्हाइट से ब्लैक लोगो किया है था, कहाँ? व्हाइट हो जाएगा तो नजर ही नहीं आएगा। लोगो के अंदर ये हमारे पास इन्वर्ट किया हुआ है ना, अब सही दिख रहा है ये, हाँ ठीक है। ठीक है। और क्या चीजें इसके अंदर हो सकती हैं भला? आई गेस ये इतनी चीजें ठीक है। बैकग्राउंड की थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देते हैं बस, बैकग्राउंड की थोड़ी सी ओपेसिटी कम करते हैं बस। आके ओपेसिटी 0.5 अगर मैं करता हूं तो हाँ ये अच्छी लग रही है। 0.5 हमने थोड़ी बहुत उसको ओपेसिटी दी है, वो काम कर गई हमारी, ठीक है। तो उन्होंने आपको लेके जाना है यहाँ पे ये खिलाने के लिए। चलें यार, इतना सा काम बन गया हमारा। अब मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ रिस्पॉन्सिवनेस की। इस वक्त कल पूरी क्लास है हमारी, बट अभी मैं थोड़ी सी इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि है क्या चीज़ हमारे पास। अब रिस्पॉन्सिवनेस में हमारे पास क्या चीज़ें हैं? हम लोग एक टूल को यूज करने वाले हैं मीडिया क्वेरी के नाम से। CSS के अंदर एक चीज़ होती है मीडिया क्वेरी के नाम से, हम वो यूज करने वाले हैं। और मीडिया क्वेरी चीज़ क्या होती है? मीडिया क्वेरी हमारे पास चीज़ होती है कि कह लो कि कुछ आपकी इफ एल्स कंडीशंस, इफ एल्स कंडीशंस किस तरह से कि हमारे पास जो इफ एल्स कंडीशन होती है वो क्या काम कर रही होती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद आप ये काम कर दो, ठीक है। अगर फॉल्स है तो ये काम नहीं करना, आपने एल्स में चले जाना, ऐसे ही है। तो हमारे पास जो मीडिया क्वेरी वो भी कुछ इस तरह का काम करती है कि अगर उसकी हाइट या विड्थ इतनी है तो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, बट अगर विड्थ इतनी हो जाती है तो ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो उसके ऊपर। मीडिया क्वेरी सिर्फ और सिर्फ ये चीज है कि हर एक विड्थ और हर एक साइज के ऊपर जो है हम लोग उसको सेट कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। उससे होता ये है कि आपकी अगर लेट्स सपोज इसकी विड्थ जो है वो इस टाइम पे कोई 1000 पिक्सल्स है फॉर एग्जांपल, मैं इसको बोलता हूँ कि 1000 पिक्सल्स के ऊपर जो है ना मेरी जो नैपर है प्रॉपर एक रो में दिखनी चाहिए, इस तरह से दिख गई। जैसी मेरी विड्थ पहुंचती है कोई यहाँ तक आके कुछ इतनी सी, ठीक है, तो ये मे भी हो सकती है 700-800 पिक्सल तक इतनी विड्थ यहाँ पे आके मैं उसको बोलूंगा कि जैसे 700-800 इसकी विड्थ होती है ना, वहां पे आप क्या काम करें, वहां पे आके आप इसको एक कॉलम कर दें जो है बाय डिफॉल्ट एक रो के अंदर है ना, अब वहां पे इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम कर दें। क्या होगा, वो सिर्फ कॉलम जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ इस 800 विड्थ के ऊपर अप्लाई होगी, 1000 के ऊपर अप्लाई नहीं होगी।
मीडिया क्वेरी कुछ ये काम करती है हमारी कि स्पेसिफिक बिट के ऊपर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही होती है वो। तो सारों को हम इकट्ठा करेंगे किसी छोटे से वो बटन सा मोबाइल बना तो उसमें नहीं कर सकते। तो छोटा सा बटन मतलब उसको हैमबर्गर बोलते हैं और वो हमारे जेस के थ्रू बगैर हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर क्लिक होगा तो खुल के आएगा, वापस क्लिक होगा तो बंद होगा, वो जेस के थ्रू होता है। ठीक है, एग्जैक्टली उसको हैमबर्गर बोलते हैं, हैमबर्गर। ठीक है, यहाँ तक भाई तो ये सबको क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला याद आके किसी को भी? अच्छा जी, तो यहाँ तक लोग एंड कर रहे हैं, हम लोग कल देखेंगे अपनी मीडिया क्वेरी को क्योंकि इसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आज मैंने प्रॉपर्टीज की टेम्पलेट बस बनाई है, मीडिया क्वेरी ऐड करेंगे, उसके बाद ग्रिड को देखेंगे, ग्रिड के थ्रू हम लोग अपना फुटर बनाएंगे और एनिमेशन देखेंगे। और एनिमेशन तो खैर मैं आगे भी दिखाऊंगा जब हम ब्रेक में काम कर रहे होंगे। सर इसमें मोबाइल जो हमारी वो मतलब के इसको जो है हम लोग यहाँ पे एंड करें अपनी क्लास को। इसमें मोबाइल